स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की बात करेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण अपडेट और वो है वार्षिक परीक्षा परिणाम को लेकर अपडेट्स की। और सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा 1 व 2 के लिए जो होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड होता है, कक्षा 1, 2, 3, 4 के लिए होलिस्टिक प्रोग्रेशन कार्ड यानी कि होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। उसको किस प्रकार से करना है उसके लेकर ऑनलाइन प्रविष्टि करनी है और साथ ही दिशा निर्देश तय किए गए हैं, वो देख लेते हैं। पहली बार है कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड 2024-25 को लेकर दिशा निर्देश सरकार द्वारा दिए गए हैं। तो शिक्षा नीति के अनुरूप ही बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान की समझ पर बल दिया गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों को खेल आधारित शिक्षा, गतिविधि आधारित सिखाने के लिए ही समग्र आकलन को एक जगह समाहित करने के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना है। तो 70% विद्यार्थियों के जो कार्य है, चाहे वो शैक्षिक हो, अशैक्षिक हो, व्यक्तिगत हो, सामाजिक हो, समस्त को एक कार्ड में प्रदर्शित करना है। इसी को लेकर जो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो आपको बता दें। तो शैक्षिक सत्र 2024-25 में कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं। तो सालाना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। तो यहाँ सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सेशन जो अब हमारे अंतिम चरण की ओर है, क्योंकि अप्रैल में एग्ज़ाम हो जाएंगे। ऐसे 3 लेना है बच्चों का, और जो बच्चे हैं 3-4 उनके लिए तो MSRW हो जाएगा और ऐसे 3 भी होगा। बाकी कक्षा 5 का बोर्ड है। तो बाकी जो बात बचे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा 1-2 के लिए यहाँ बात हो रही है, तो उनको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड देना है शैक्षिक सत्र के अंत में। तो कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों को समग्र रूप से सत्र के अंत में होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड उपलब्ध कराए जाने हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट कहाँ मिलेंगे, ये अगली बार तो सरकार ने मैनुअली जो है विद्यालय में पहुँचाए थे, PO के थ्रू हमें मिले थे, लेकिन इस बार नहीं मिले हैं। तो इसलिए शायद ऑनलाइन ही प्रविष्ट करके एंट्री करके हमें डाउनलोड करना है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है, सालाना पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। यानी कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों की एंट्री हो सकती है साला दर्पण पर, और उसके पश्चात जो ऑनलाइन प्रविष्टि होगी उसके पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जाएंगे। या हो सकता है ऑनलाइन प्रिंट ब्लैंक या खाली मिल सकता है, उसके अंदर हमें रिपोर्ट के रूप में सारे जो है चीज़ें भर के दिया बच्चों को देना होगा। तो अभी फ़िलहाल इसमें यही क्लियर किया गया है कि 1-2 के विद्यार्थियों को सत्र के अंत में होलिस्टिक कार्ड देना है और सालाना दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि के पश्चात प्रिंट के माध्यम से विद्यार्थियों को उपलब्ध होंगे। आगे देख लेते हैं दिशा निर्देश जो क्या क्या है इसमें। एक तो शैक्षिक प्रगति के अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्ज है इसमें, और सतत व्यापक मूल्यांकन को लेकर बनाया गया है। इसमें FLN के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये है। इसमें खेल विधि के माध्यम से लेखन, पठन, संख्या ज्ञान की समझ को लेकर आकलन रहेगा, और इसमें कई पॉइंट आउट रखे गए हैं, उसको लेकर हमें बढ़ने हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक तो बात है कि इसकी विशेषता यही है कि अंकों के स्थान पर ग्रेड दर्ज करते हुए शैक्षिक प्रगति का आकलन करना है। सबसे इम्पोर्टेंट 3 ग्रेड रहेंगे, A, B और C। A ग्रेड रहे स्वतंत्र रूप से जो कार्य कर रहा है बच्चा, दक्षता हासिल कर रहा है अपने स्तर की, वो है। B में शिक्षक की सहायता से जो कार्य कर रहा है, मध्यम स्तर की दक्षता है, उसके लिए। C में विशेष सहायता से कार्य कर रहा है, आरंभिक स्तर की समझ व दक्षता होना, उनके लिए C ग्रेड रहेगा। तो 3 ग्रेड रहेंगे इसमें। विद्यार्थियों की निरंतर प्रगति का ये आधार है। इसमें अकादमिक, गैर अकादमिक दोनों ही प्रगतियों को सम्मिलित किया गया है। बात करें अगली, तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के लिए शिक्षकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। यानी जैसा कि अगर हमें प्रिंट करना है, जैसा कि मैनुअली तो नहीं मिले हैं, लेकिन ऑनलाइन साला दर्पण से प्रिंट करके हमें डाउनलोड करने होंगे, तो इसके लिए इन्होंने बताया है ऑप्शन साला दर्पण पे सबसे पहले हमें परिणाम में जाना है। परिणाम में परिणाम प्रविष्टियाँ करनी है, और यहाँ पर समेटिव असेसमेंट एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। ये आरंभ किया गया है। इसमें SA1, SA2, SA3 की विद्यार्थी और ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। तो यहाँ ये क्लियर हो गया कि हमें जो है पहले बच्चों की जो है एंट्री करनी होगी, ऑनलाइन प्रविष्टि करनी होगी, परिणाम प्रविष्टियाँ समेटिव असेसमेंट एंट्री में जाके SA1, SA2, SA3 की विद्यार्थी वार ऑनलाइन प्रविष्टि करते हुए पूर्ण किया जाना है। तो जैसे हम ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे, ऑनलाइन प्रविष्टि के उपरांत सत्र के अंत में जो प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा और प्रमाणित कॉपी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई जानी है। यानी कि हम प्रिंट करेंगे, बच्चों की एंट्री होने के बाद प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, वहीं से ये डाउनलोड हो जाएगा होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। अब होलिस्टिक रिपोर्ट में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखी गई है वो भी यहाँ पर क्लियर गया है। प्रारंभिक जो पृष्ठ है इसमें जिला, ब्लॉक, विद्यार्थी संबंधी प्रविष्टि रहेगी, उसके SR नंबर, रोल नंबर, अपार ID को दर्ज करना है। दूसरी बात करें तो उसके शारीरिक विकास की प्रगति, लंबाई, वजन, श्रवण क्षमता, ब्लड ग्रुप जैसे स्वास्थ्य परीक्षण से संबंधित डाटा रहेंगे। फिर उसके अभिरुचि बॉक्स में विद्यार्थी के खेल, उसका फल है, उसकी जो मिठाई है, जो उसे पसंद है, वो हमें प्रविष्टि दर्ज करते हुए दर्ज करनी है।
उसके साथ ही बात करें तो द्वितीय पृष्ठ जो रहेगा जिसमें बिंदु संख्या 1 से 6, जिसमें उसके सामाजिक भावनात्मक विकास को लेकर हमें पॉइंट रखने हैं, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को लेकर, उसकी कला शिक्षा को लेकर, सीखने की आदतों को लेकर ABL के माध्यम से कार्य कर रहा है, यानी उसके एक्टिविटी क्या है वो डिटेल भरनी है। पढ़ने में रुचि, पुस्तकालय पुस्तकों के उपयोग के आधार पर हमें ये फिल करना होगा। बिंदु संख्या 1 से 6 में सूचक भी होंगे और सत्र में 2 बार इसमें बताए गए हैं। SA1 और SA3 में ग्रेड दर्ज किए जाने हैं जो निम्न प्रकार होंगे, तो उसमें ग्रेड भी दर्ज करने हैं और बिंदु 1 से संख्या में हमें जो सत्र में 2 बार बताए सूचक है वो फिल करने होंगे। और ग्रेड में ABC भी है, जो A ग्रेड बहुत अच्छा, B में अच्छा और C में संतोषप्रद रहेगा। अब तृतीय जो प्रश्न रहेगा जिसमें बिंदु संख्या 7 से 10 यानी जो सूचक रहेंगे उनमें हमें क्या भरना होगा, तो वो ये है कि विद्यार्थियों के शैक्षिक आकलन के लिए विषयवार जो सूचक है, आयाम है, उसके अनुसार संचालित किया गया और 4 विषय दिए जाएंगे। इसमें मुख्य रूप से विषयों की एंट्री हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण के सूचक होंगे और इस सूचकों में SA1, SA2, SA3 में वर्ष में 3 पृथक जो हमने लिए हैं उनके ग्रेड दर्ज होंगे। और यहाँ पर आकलन, विषय के आकलन में ABC ग्रेड व कक्षा स्तर दर्ज किए जाने, यानी वो कक्षा स्तर का है तो वो कक्षा दर्ज करनी है, उसके पश्चात उसका जो ग्रेड है A, B या C जो भी है वो भरना है। ABC ग्रेड का निर्धारण विद्यार्थी के द्वारा वर्ष पर्यंत किए जा रहे कार्य व योगात्मक आकलन के आधार पर किया जाना है। अब ये ग्रेड जो है उसका निर्धारण उसने SA2, SA3 में कैसे किया है वो ग्रेड होगा और साथ ही जो योगात्मक आकलन होता है सत्र के अंत में उसके आधार पर हमें दर्ज करना है। विषय सूचकों के आकलन के साथ भाषा, साक्षरता विकास, संज्ञानात्मक विकास पहलुओं को भी ध्यान में रखते हुए हमें उसकी ग्रेड उसके कक्षा स्तर को दर्ज करना है। विषय सूचक कौशल व कार्य की स्थिति को ग्रेड के रूप में निम्न आधार पर अंकित किया जाएगा। अब जो ग्रेड हमें देने हैं वो वही बात जो ऊपर बताई गई है, फिर से वही दोहरान करनी है, हमें ध्यान रखना है बच्चे का स्तर क्या है, क्या वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है, स्तर की दक्षता हासिल कर रहा है तो A ग्रेड आ जाएगा। अगर वह शिक्षक की सहायता से कर पा रहे हैं, मध्यम स्तर की दक्षता है उसमें तो B ग्रेड आ जाएगा। और शिक्षक की विशेष सहायता से कर पा रहा है, आरंभिक स्तर की समझ दक्षता ही है तो उसे C ग्रेड मिलेगा। तो ये हो गई ग्रेडिंग के सिस्टम, प्रविष्टि करनी है। अब उपस्थिति के विवरण में बात इंपॉर्टेंट जो यहाँ कही गई है कि उपस्थिति बच्चे की क्या दर्ज होगी, तो उपस्थिति रजिस्टर के आधार पर हमारे पास जो हमारा रजिस्टर होता है अटेंडेंस रजिस्टर, उसके आधार पर उपस्थिति दर्ज करनी है। माहवार विद्यार्थी की उपस्थिति दर्ज की जानी है और उपस्थिति में 70% उपस्थित होने पर वह नियमित होगा, 50 से 70% उपस्थित होने पर वह मध्य स्तरीय रहेगी, 50 से कम उपस्थित होने पर वह अनियमित उपस्थिति के कॉलम में आएगा और यह स्वतः ही गणना द्वारा विद्यार्थी कुल उपस्थिति प्रदर्शित होगी। यानी जैसे हम दर्ज करेंगे तो ऑटोमेटिक ही पोर्टल ले लेगा, जैसे जैसे उपस्थिति माहवार उपस्थिति दर्ज करेंगे तो टोटल उपस्थिति की प्रतिशत आ सकता है। आगे बात करेंगे अगले पॉइंट की जो इसमें बताए गए हैं होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को लेकर इम्पोर्टेंट। एक है नियमितता व ठहराव, बिंदु संख्या 12 और बिंदु संख्या 13 में विद्यार्थी की शैक्षिक संस्था की प्रगति पर समेकित एक टिप्पणी करनी है। समेकित टिप्पणी और फीडबैक वह कक्षा अध्यापक के द्वारा विषय अध्यापक के साथ समन्वय करके दर्ज करना है, जिसका एक उदाहरण प्रविष्टि के अनुसार स्वतः ही प्रदर्शित होगा। उदाहरण दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है, यानी बच्चा ऑल ओवर कैसा रहा है, गुड है या उसको और आगे एक प्रोग्रेस की जरूरत है, मतलब एक सकारात्मक फीडबैक हमें दर्ज करना होगा। विषयगत औसत ग्रेड में बात करें तो बिंदु संख्या 14 में उसका औसत ग्रेड आएगा, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण में 70% किए गए कार्य को दृष्टिगत रखते हुए हमें ये कार्य करना है। और इसमें बिंदु संख्या 7 से 10 के सूचक के आधार पर दर्ज ग्रेड के आधार पर विषयगत जो ग्रेड है ABC के रूप में स्वतः ही दर्ज हो जाएंगे। यानी आगे के जो हमारे ग्रेड दर्ज हैं SA1, SA2, SA3 उसको औसत करते हुए ही आगे दर्ज हो जाएंगे। अब बात करें तो समेकित अकादमिक शैक्षिक प्रगति का प्रदर्शन बिंदु संख्या 15 और 16, इसमें विद्यार्थी के 70% किए गए क्रियाकलापों के प्रदर्शन शैक्षिक सूचकों पर किए गए कार्य के अनुरूप प्रगति स्टार दिए गए हैं और इनमें 1, 2, 3 स्टार बिंदु संख्या 1 से 6 और बिंदु संख्या 7 से 10 में दर्ज ग्रेड के आधार पर स्वतः गणना द्वारा प्रदर्शित होंगे। यानी यहाँ पर ग्रेडिंग की जगह जो है बिंदु संख्या 15, 16 में स्टार दिए जाएंगे बच्चों को। बात करें तो पोर्टल से HP प्रिंट के उपरांत, यानी कि पोर्टल से HP से बात करें तो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के प्रिंट के बाद निर्धारित स्थान पर जिसमें विद्यार्थी, अभिभावक, कक्षा अध्यापक, संस्था प्रदान के हस्ताक्षर करते हुए अभिलेख जारी किए जाए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जब हम एंट्री कर लें, बच्चों के ग्रेड दे दें, सारी डिटेल फिल कर लें, उसके पश्चात विद्यार्थी का नाम विद्यार्थी का नाम वगैरह तो आएगा, साइन की बात हो रही है तो विद्यार्थी के साइन, अभिभावक के साइन, कक्षा अध्यापक के साइन और संस्था प्रदान के साइन, यानी हस्ताक्षर करते हुए हमें जारी करना है।
विद्यार्थी की प्रगति फीडबैक सहित साझा करें। सत्र के दौरान ऐसे1 ऐसे2 के पश्चात भी विद्यार्थी की शैक्षिक प्रगति को अभिभावकों के साथ साझा करना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कक्षा 1 व 2 के विद्यार्थियों के साथ अप्रैल माह में किए जाने वाले योगात्मक आकलन 3 के क्रियान्वयन के लिए भी भाषा, गणित व पर्यावरण के महत्वपूर्ण कौशल दक्षताओं पर आधारित सैंपल टूल सुझाव के रूप में संलग्न है। और ये QR कोड दिया गया है गूगल स्कैनर, इससे करके भी प्राप्त किया जा सकता है। इसमें बात करें तो उक्त टूल को आधार मानकर बनाकर शिक्षक कक्षा स्तर का आकलन टूल तैयार कर सकते हैं। यानी इसमें कुछ हमें हेल्प मिल सकती है किस प्रकार के प्रश्न बनाने हैं, जो हम ऐसे 3 लेंगे कक्षा 1 2 के विद्यार्थियों को अप्रैल माह में होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए। इसके साथ ही RSCRT उदयपुर विद्यालय असेसमेंट पोर्टल पर उपलब्ध एक दक्षता आधारित प्रश्न बैंक का उपयोग करके शिक्षक द्वारा किया जा सकता है, जो कि लिंक नीचे दिया गया है। ये लिंक है rSCERT.rajasthan.gov.in/publicassessmentcell.aspx, यानी इस पर हमें प्रश्न बैंक मिलता है। विद्यार्थी की कक्षा स्तर को ध्यान में रखते हुए हम उसको उपयोग कर सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। अब इसके साथ ही कुछ शिक्षक कक्षा अध्यापक के दायित्व बताए गए हैं कि बच्चों को किस प्रकार से नियमितता है, समग्र आकलन करना है, उसका सहयोग करना है, इसको पूर्ण करना है। हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट कार्ड को शैक्षिक संस्था की प्रगति अभिभावकों के साथ साझा करनी है। बात करें संस्था प्रधान के दायित्व है कि शैक्षिक प्रगति को दर्ज करना, अवसर शिक्षकों का, कक्षा अध्यापक विषय अध्यापकों का मुख्यीकरण करना, ऑनलाइन प्रविष्टि कराना। इसके साथ ही समय समय पर कक्षा व कक्षा कक्ष जो गतिविधियां हैं, समय समय कक्षा कक्ष पोर्टफोलियो विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका का अवलोकन सम्मेलन करना। तो ये एक और होता है कि छोटी कक्षाओं के लिए जो है वार्षिक अभिलेख पंजिका भी संधारण की जाती है, जिसमें प्रत्येक बच्चे का जो वार्षिक रिजल्ट होता है वो भी संधारित होता है, जिसे वार्षिक अभिलेख पंजिका कहते हैं। विद्यालय स्तर पर ये हमें दी जाती है, शायद PO के थ्रू पहुंच जाती है, नहीं पहुंचती है तो बाज़ार में भी उपलब्ध होती है, उसके मदद से हम खरीद कर इसमें विद्यार्थी वार्षिक अभिलेख पंजिका में उनका रिजल्ट दर्ज करते हैं। शैक्षिक प्रगति की समीक्षा करना अभिभावकों के साथ इसे साझा करना है। और इसके साथ ही लास्ट पॉइंट की बात करें तो ब्लॉक जिला कार्यालय का ये भी दायित्व है कि वो नियमित रूप से समीक्षा करेंगे, ऑनलाइन प्रविष्टि पूर्ण कराना है और प्रिंट व वितरण का कार्य करना, इनकी मॉनिटरिंग करना है। तो HPC यानी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बच्चों को उपलब्ध कराना, ऑनलाइन प्रविष्टि करना, प्रिंट करके वितरण करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात कही गई है वो कक्षा 1 व 2 के लिए ही की गई है, यानी कक्षा 1 व 2 के लिए, जैसा कि यहाँ बताया गया है ऊपर इस शैक्षिक सत्र में कक्षा 1 2 के विद्यार्थियों को जो है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध कराना है और सलाह पर ऑनलाइन प्रविष्टि करके हमें ये कार्य करना होगा। धन्यवाद।